अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान ज़फ़र करंट अफेयर्स के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, अपडेट देता हूँ थोड़ी सी कोरोना वायरस के बारे में, और जो लेटेस्ट न्यूज़ आई होती हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो ख़ास खबरों की इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो अब देखते हैं कि कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या है अमेरिका में। अमेरिका में इस वक्त जो है तकरीबन गुज़िश्ता 24 घंटे में 65,000 से ज़्यादा केसेज जो हैं वो नए केसेज आए हैं, कंफर्म केसेज। तो इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हैं, जो कि 65,000 60s में या 70s में या 50s में इस तरह से अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा ये केसेज हैं। तो इनको इनकी रोकथाम के लिए स्टेट्स दोबारा उस पर अमल दरामद थोड़ा सा शुरू कर रही हैं, SOPs की सख्ती हो रही है, करना चाह रहे हैं वो। और जैसे कैलिफोर्निया में रेस्टोरेंट और बार्स जो है वो दोबारा उन्होंने बैठने के लिए बंद कर दिए हैं, सिर्फ टेक आउट और डिलीवरी के लिए जो है ओपन रहेंगे। तो फ्लोरिडा में भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ भी बीचेस जो है ओपन एकदम कर दी थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। अब बीचेस जो है उन्होंने दोबारा बंद की, फिर उसके बाद तो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बैठ के खाने के लिए बंद किए। तो अभी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क में भी गवर्नर ने फेज़ 4 ओपन जो है ये हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। तो मगर रेस्टोरेंट और बार में बैठ के खाने के लिए उन्होंने जो है वो अभी इस पे वो एग्री नहीं हो रहे, इसलिए कि वहीं से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में जो है तकरीबन 2000 से ज़्यादा केसेस नए केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से के लिए वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी इतने केसेस नहीं हैं वहाँ पे। कम हैं केसेस। जो प्रॉब्लम रमज़ान के एंड में, ईद के दिनों में प्रॉब्लम आई थी, लोग बाहर सारे निकल आए थे, लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, शॉपिंग कर रहे थे बगैर किसी मास्क के, ग्लव्स के, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से केस काफ़ी ज़्यादा केसेस ऊपर आ गए थे और डेथ्स भी हुई। मगर अब यह कि केसेस थोड़े से डाउन हैं, डेथ्स भी कम है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब ऐलान किया कि बिजनेसेस को दोबारा ओपन कर दिया जाएगा, फुल टाइम पूरा टाइम वो ओपन रहेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान में जो है वहाँ पे इसके बगैर गुजारा नहीं है। अमेरिका, चाइना वगैरह बड़ी कंट्रीज़ जो हैं, सुपर पावर्स जो हैं, उनमें तो चल जाता है। जैसे यहाँ पे अमेरिका में एक स्टिमुलस पैकेज आया था, सबको चेक मिले, हर बंदे को उन्होंने चेक मेल किए, बच्चों को भी किए। अनएम्प्लॉयमेंट भी है, वो भी स्पेशल अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा दी है 4 महीने के लिए, जो कि अब एंड हो जाएगी इस महीने के एंड तक। तो अब दोबारा भी स्टिमुलस पैकेज आ रहा है। तो स्टिमुलस पैकेज पे के हवाले से मैं बताऊं कि अभी कांग्रेस जो है रिसेस पे थी, वो अब कल 20 जुलाई को वापस आ रही है रिसेस से। तो उसके पास 2 हफ्ते होंगे, 7 अगस्त के बाद दोबारा उनकी रिसेस जो है वो रिसेस पे चले जाएंगे। इन 2 हफ्तों में अगर उन्होंने ये स्टिमुलस पैकेज बिल वगैरह पे को पास कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो फिर अगस्त के जो है शुरू तक, बिगिनिंग तक पैसे लोगों को मिल सकते हैं, जो भी उसमें होगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वो दोबारा चले जाएंगे और अगस्त के एंड में दोबारा वापस आएंगे। तो फिर जो है जो भी पैसे वगैरह और जो भी स्टिमुलस पैकेज होगा वो सितंबर में लोगों को लोग उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये सिचुएशन है इस तरह से। तो अभी अब देखते हैं आगे सेकंड वेव के बारे में, जो कोरोना की सेकंड वेव के बारे में जो बात कर रहे हैं उसको देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के 1-2 महीने के बाद के उसका क्या होता है। इसलिए वो कहते हैं कि जब सेकंड वेव आएगी तो वो ज़्यादा सख्त होगी। तो जैसा ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी आपको इंफॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहेगी। तो आगे चलते हैं। रशियन हैकर्स, पिछले दिनों सबने सुना होगा, रशियन हैकर्स जो हैं वो अमेरिका और चाइना से जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसे हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हैकर्स को स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है, हालांकि कितनी भी आजकल टेक्नोलॉजी है, मगर हैकर्स को स्टॉप करना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए देखेंगे अभी किस तरह से उन्हें वो स्टॉप करेंगे। अगर वो हैक
थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे हम। तो आगे चलें, देखें पंजाब पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि वहाँ पे अब पिछले दिनों अफवाह थी, बल्कि काफ़ी बातें हो रही थी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं उनको उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, बल्कि छुट्टी नहीं, उनको वज़ीर आला पंजाब के मनसब से हटा के उन्हें कोई और जो है वो किसी जगह पे उन्हें वजारत दे दी जाएगी या कुछ होगा। तो मगर ये कि ख्याल ये किया जा रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब लाया जाएगा, इसलिए कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस है उन्हें। मगर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं इमरान खान, उन्होंने गुज़श्ता दिन लाहौर का दौरा किया। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो मीडिया के सामने बैठ के जो है उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की उस्मान बुज़दार की। उन्होंने जिस तरह से तारीफ़ की है, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने मनसब के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो इनको उस्मान बुज़दार को की छुट्टी नहीं करवा रहे, बल्कि वो अपनी जगह काम करते रहेंगे अभी तक। अब ये पता नहीं अंदर खाते अगर कोई बात चल रही हो तो डिफरेंट चीज़ है, मगर पब्लिकली जो उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि वो अपने मनसब के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अब अफवाहें दम तोड़ गई हैं, जो भी अफवाहें थी उनके बारे में। तो अभी आगे जाके देखते हैं क्या होता है। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कह दिया है वज़ीर आज़म साहब ने कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो है उन्होंने कोरोना वायरस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया पंजाब में। हालांकि ये हम मीडिया वाले जानते हैं कि इन सिंध में सबसे ज़्यादा शुरू से काम हुआ कोरोना वायरस पे, और पंजाब जो बिल्कुल पीछे रह गया था। पंजाब में बहुत ज़्यादा केसेस थे, सिंध में बहुत काम हुआ है, शुरू से बहुत उन्होंने काम किया है। वज़ीर आज़म साहब को हम एक बात याद करवाना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के हैं, इंक्लूडिंग सिंध भी पाकिस्तान में है। तो जब भी वो बात करें तो उन्हें जो है वो पार्टी लाइन पे नहीं करनी चाहिए बात। वो पाकिस्तानी अवाम के वज़ीर आज़म हैं, उनको जब बात करें अप्रिशिएट जहाँ करना हो उसे भी अप्रिशिएट करें, बेशक वो डिफरेंट पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, मगर अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ एक बंदे का एक सूबे की तारीफ जो है वो करनी वज़ीर आज़म के लिए सही नहीं है। तो आगे देखते हैं। कुलभूषण के बारे में, कुलभूषण यादव आपको पता होगा कि जिसने वो इंडिया का जासूस है और उसने बहुत ज़्यादा दहशतगर्दियाँ पाकिस्तान में करवाता रहा है, बहुत ही ज़्यादा दहशतगर्दियाँ। उसने यहाँ तक कि खुद कुछ हमले भी करवाता रहा, सेटअप करता रहा सारा। वो ईरान में भी बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ सेटअप करता रहा, सारा कुछ सेटअप करता रहा। तो उसे पकड़ा भी उधर से गया था, ईरान की सरहद की उस तरफ से, उस साइड से। तो अब उसको फांसी की सज़ा जो है फांसी की सज़ा के लिए उसका फैसला किया गया, उसको सज़ा हुई है। मगर ये है कि अब हमारी मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसने एक तो कुलभूषण को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक के लिए रसाई दे दी है कि वो अपील कर सकता है वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि इंडिया से काउंसलर्स को बुलाया जा रहा है ताकि उसके साथ बात करें। तो ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया जो है इतना ज़्यादा वज़ीर आज़म मोदी जो है इतना ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा है, कश्मीर में बहुत बुरा हाल कर रहा है, वहाँ पे खून खराबा कर रहा है। इंडिया में मुसलमानों के लिए रहना जो है वो जीना हराम कर दिया है रहने के लिए। तो ये हमारे वज़ीर आज़म साहब जो पाकिस्तान के इमरान खान, ये क्या सोच रहे हैं? इन्हें इस बात का पता नहीं है कि वज़ीर आज़म मोदी जो है हर मुसलमान की बेइज्जती कर रहा है। हर मुसलमान को वो कहता है कि इंडिया में मुसलमान रहने ही नहीं चाहिए। इंडिया जो है वो हिंदुस्तान है हिंदुओं के लिए सिर्फ। तो ये वज़ीर आज़म साहब को हम अपील करेंगे, बल्कि हम डिमांड करेंगे कि ऐसी बातों से गुरेज किया जाए। कुलभूषण एक दहशतगर्द है और कुलभूषण को दहशतगर्दी की सज़ा मिलनी चाहिए। जो उसको फांसी की सज़ा है वो बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए कि अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है और वहाँ से अगर उसकी अपील मंजूर हो जाती है तो अगर सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़त्म कर देगा तो उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, सज़ा अगर उसकी ख़त्म हो गई तो ये बड़ा सोच समझ के वज़ीर आज़म साहब को फैसला करना चाहिए।
हमें पता है वज़ीर आज़म ज़रा सोचते बाद में अमल उस पर पहले करते हैं, मगर इस बात पर, इस चीज़ पर बहुत ज़रूरी है उनको अमल करना। तो ये आज की अपडेट थी। आप इस चैनल पाक यूएस मीडिया को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी कहें सब्सक्राइब करें, इसको देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई कमी पेशी हो उसके बारे में आप लिखें ताकि वो उस कमी को दूर किया जाए। देखने वाले जो है उनको जो है कमी पेशी का ज़्यादा पता चलता है। अगर अच्छा प्रोग्राम है अप्रिशिएट करें, कोई कमी है उसके बारे में बताएं। तो आखिर में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें। किसी वक्तन फ़वक्तन दोस्तों रिश्तेदारों वगैरह को फ़ोन कॉल भी कर लिया करें, पता करने के लिए कि किसी को अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो उसके लिए जो है वो आप हेल्प करें या किसी को कोई उनकी हेल्प कर दें। हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे हर वक्त आगे होते हैं हेल्प करने के लिए, अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी। तो आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।